हेलो एवरीवन, 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज आपके लिए है चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। एक्सरसाइज 5.4 जो है उसमें स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले वही मेथड आपको लगाना है जो आप पिछली 5.3 में लगा के आए हैं, लॉन्ग डिवीजन। इसमें मिक्स्ड है, कुछ मेंशन नहीं है कि आपने लॉन्ग डिवीजन लगाना है या प्राइम फैक्टर लगाना है, तो आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में बड़ी बड़ी टर्म्स हैं तो यू हैव टू अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है। डेसिमल मतलब पॉइंट, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो डॉट पॉइंट। 9.61 फर्स्ट पार्ट, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। मेथड वही रहेगा, सेम जैसे हम पेयरिंग करते हैं वो भी वही रहेगी। आप बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करेंगे, बस जब डेसिमल की टर्न आएगी तो उसको उठा के आंसर में ले जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर इट इज़ 9.61। देखिए आपने 9.61 लिखा, पेयरिंग की, ये देखो ये एक पेयर, ये सिंगल डिजिट रह गया, बीच में डेसिमल है। अगर डेसिमल के इस तरफ से आपने वही रूल लेना है कि राइट साइड से आपने शुरू करना है और पेयरिंग करनी है। तो फर्स्ट देखिए ये 9 है, 9 का 3 3s 9 आ जाएगा, 0 माइनस करके आ गया, 3 का डबल 6 हमने यहाँ लिखा, ऊपर से ये 6 1 पूरे का पूरा पेयर। और जब ये डेसिमल था, 9 के बाद डेसिमल था, उसको हम यहाँ आंसर में मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये 6 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ 6 से उसके साथ 1 लगा के 1 ज़ा 61। तो रूट ऑफ 9.61 इज इक्वल टू 3.1। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड इज 11.56। देखिए ये 5 6 एक पेयर डेसिमल और ये 11, 3 3s 9 यहाँ आ गया, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये 3 का डबल 6 हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ आंसर में ले जाएंगे, ये 5 6 पूरे का पूरा पेयर ले आएंगे। अब 64 6 है आपके पास यहाँ, आप अगर देखेंगे 3 लगा के देखेंगे तो वो लेस रह जाएगा, 4 लगा के पूरा ही आपको 256 मिलेगा। तो 256 जब आप यहाँ से माइनस करोगे ये 0 दे देगा, तो रूट 11.56 का स्क्वायर रूट है 3.4। सारे पार्ट्स सेम वे में किए जाएंगे। अब देखिए दिस इज 466.56। पहले ये एक पेयर और ये 4 अकेला रह जाएगा। अब देखिए आप ये नहीं करेंगे कि जैसे एक कर लिया तो डेसिमल, जब डेसिमल की बारी आएगी वो तभी आंसर में जाएगा। सबसे पहले देखिए 2 2s 4, यहाँ 0 आ गया, 2 का डबल 4 हमने यहाँ लिख लिया, और ये 66 पूरे का पूरा पेयर यहाँ आ गया। 41, अब 4 है तो 4 के साथ 1 लगाऊंगी, अगर 2 लगाओगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 84 आ जाएगा, 66 के नीचे 84 नहीं आ सकता। 41 1 ज़ा 41, माइनस करोगे 25 आ गया। अब ये डेसिमल आया है, इसको यहाँ लेके गए, 21 का डबल 42 आप यहाँ लिखेंगे, 42 के साथ 6 एडजस्ट करोगे तो 2556 आ जाएगा। 4 2 6 इंटू 6 करो, मल्टीप्लाई 2556 आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 466.56 इज इक्वल टू 21.6। सेम वे आप फोर्थ पार्ट देखिए, 1.4641, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और 1 1 ज़ा 1, ये डेसिमल गया यहाँ। अब 1 का डबल 2 हमने यहाँ लिखा, ऊपर से ये पेयर 46। सेम मेथड जो आपने 5.3 में सीखा है, सेम उसी तरह से करना है। 2 के साथ 2 लगाओ, इंटू 2 करो। अगर 3 लगा के करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3s 9, 3 2s 6, 69 जो है 46 के नीचे नहीं आ सकता, तो 22 2s, और इसके पहले ये डेसिमल आया था, ये यहाँ चला गया। 46 के नीचे 44, 2 बैलेंस, ऊपर से 4 1 पूरा पेयर, ये अब 12 है, इसको 12 ही कंसीडर करेंगे आंसर। ये 1.2 नहीं करेंगे, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ना और यहाँ नंबर लिखना है, तो 12 2s 24, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, उस टाइम आप पॉइंट को इग्नोर करेंगे, डेसिमल को आप इग्नोर कर देंगे। 241 1 ज़ा 241, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.4641, दिस इज 1.21। नेक्स्ट इज 1354.24। आप देखो ये और ये 3 3s 9 आ गया 13 के नीचे,
3 यहाँ था, 3 का डबल 6 यहाँ आ गया, माइनस किया यहाँ से 4 आया, ये 54 पूरे का पूरा पेयर हम यहाँ ले आए। 60 से ये 6 है, 6 के साथ अगर 5 लगाओगे तो ये कम रह जाएगा, 6 लगा के मल्टीप्लाई करोगे तो 396 मिलेगा। इसको माइनस करो 58, अब 36 का डबल यहाँ 72 लिखेंगे। अब ये डेसिमल आ गया, इसको आप यहाँ आंसर में ले जाएंगे और 24 पूरा पेयर आ गया नीचे। 72 था, उसके साथ 8 करके 728 इंटू 8 करोगे तो 5824 आपको मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1354.24, दिस इज 36.8। लुक एट द सिक्स्थ पार्ट, दिस इज 1.218816। देखो यहाँ से पेयरिंग पहले कर लो, सबसे पहला स्टेप ही यही होता है, दो दो का पेयर। अब 1 1 जा 1 माइनस करके आ गया 0, 1 का डबल 2 यहाँ लिखा, ये डेसिमल था, इसको आंसर में ले गए। ऊपर से 2 1 21 पूरा पेयर आ गया। ये है 1 1 तो 21, 1 जा 21, फिर से 0 आ गया माइनस करके, ऊपर से हमारा पेयर आ गया 88। अब 11 का डबल आ गया 22 के साथ अगर 1 भी लगा दें तो 221 बन जाएगा, जो कि हमें 88 के नीचे सेट नहीं होगा, तो 0 लगाएंगे। 88 0 ये 220 इंटू 0 0 आ गया, 88 ये आ गया, 16 ऊपर से पेयर ये वाला आया। 110 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आ जाएगा। उसके साथ आप जब 4 लगाओगे 220, 3 लगा के पहले देख लो, 3 3 9 3 0 3 2 6, ये लेस रहता है। जब आप इसको 4 लगा के करोगे तो आपको ये पूरी टर्म मिलेगी 8816। तो यहाँ हमारा ये रूट पूरा हो जाएगा। 1.218816 का स्क्वायर रूट आएगा 1.104। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये फ्रैक्शन में कुछ नंबर्स दिए हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं। 64 बाई 169, 144, 441, इस तरह से आपको नंबर्स दिए हैं। आपको इनका रूट फाइंड आउट करना है। मेंशन कुछ नहीं किया कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड लगाते हो। अब देखो 64 को हम 8 8 से 64 भी लिख सकते हैं, या आप पूरे इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो। तो सिंपली 8 8 से 64 लिखेंगे तो 8 का 2 है, 2 का 1 आ जाएगा रूट के बाहर, और 169 होता है 13 13 जा 169, दिस इज 13। अब आप ये मेथड या फिर इसके पूरे प्राइम फैक्टर मेथड बना लीजिए, या इस पे रूट इसका 64 का लॉन्ग डिवीजन से 8 8 से 64 निकल आएगा सीधा ही, और 169 का 13 इंटू 13 आ जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, आप जिस मर्जी मेथड से इसको कर सकते हो। सेकेंड पार्ट 144 441। देखिए 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, 12 इंटू 12, और 441 21 का, 21 इंटू 21। तो आप इसको कैंसिल करिए, देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, पेयरिंग करके, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 का स्क्वायर और रूट 21 का स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, 12 बाई 21 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इज 81/784। देखिए 9 9 जा 81 और 784। अगर आपको 784 के फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं कि किसका स्क्वायर है ये, तो आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, और दिस इज 9/28। लुक एट द फोर्थ पार्ट। अब देखिए आपको जैसे हमें नहीं आ रहा कि 196 किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर है, वैसे मुझे तो पता है कि 625 25 का स्क्वायर है। तो उस केस में आपको समझाने के लिए देखिए 196 का यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला, पेयरिंग की 1 1 जा 1, और ये 96 यहाँ 1 का डबल 2, 24 4 जा 96। तो इसका रूट आ गया 14, और इसका रूट भी हमने इसी तरह से निकाल लिया, तो 14/25 आ गया। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैंने हर मेथड से आपको करके एक पार्ट दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 एंड 5 अप टू 3 डिजिट्स ऑफ डेसिमल्स। अलग अलग 2 का रूट निकालना है, 3 का रूट और 5, ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। अलग अलग इनका रूट निकालना है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 2 का रूट, देखिए ये रूट 2। अब 2 का रूट सीधे कैसे निकलेगा, डेसिमल प्लेसेस जाना है तो आप डेसिमल लगा के ना उसके पीछे 0 0 0 0 लगाएंगे। कितने लगाएंगे, हमें 3 प्लेसेस तक पूछा गया है, तो हम यहाँ 4 पेयर ऑफ जीरोस लगाएंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 जीरोस लगा देंगे। 4 पेयर्स बनने चाहिए यहाँ पे। जितने भी प्लेसेस तक आपको जाने को बोला है, अगर 2 प्लेसेस तक जाने को बोला तो आप 3 पेयर ऑफ जीरोस लगा लेंगे। अगर 4 तक बोला है तो आप 5 लगा लेंगे। उसी हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। अब देखिए ये हमने यहाँ पे पेयरिंग कर दी। 2 के साथ क्या जाएगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस करो कितना आ गया 1। अब ये डेसिमल है, इसको यहाँ आंसर में ले गए। 1 का डबल 2 हमने यहाँ लिख दिया और ये ऊपर से एक पेयर 0 आ गई। ये बन गया 100। 24 4 ज़ा 96 आएगा, क्योंकि 23 3 ज़ा अगर करेंगे तो वो लेस रह जाता, और 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 125, वो ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करो 4 आ गया, ऊपर से अगला वाला पेयर ले लिया। बस जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वही करना है। 14 का डबल 28 यहाँ, और उसके साथ 2 जीरोस हम उतार चुके, तो ये हो गया 400। 281 1 ज़ा 281, 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। माइनस कर लो 119 आ जाएगा माइनस करके, उसके साथ 2 जीरोस और। इसी तरह से यहाँ 1412 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू 282। फिर उसके साथ 4 एडजस्ट किया तो हमें 2824 इंटू 4, क्योंकि 3 लगाऊंगी तो वो लेस रह जाएगा यहाँ। अब सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करके अगली 0 का पेयर उतार के 2 से, उसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा काम यहाँ तक हो गया। हमारे पास आ गया, ये आगे चलता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये 2 इज़ इर्रेशनल नंबर, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला रूट के वैल्यूज़। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.4142। अब देखो मुझे कहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए थी, 3 1 2 3 यहाँ तक ख़त्म हो रही है। 4 मैंने एक एक्स्ट्रा क्यों ली, क्योंकि मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। अगर इसके अगला नंबर यानी कि 4 के ये जो आगे नंबर लिखा है 4th प्लेस पे लिखा है डेसिमल की, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो आप ये नंबर को, इसके पीछे जो नंबर है उसको एक इंक्रीज़ कर देंगे, +1 कर देंगे इसमें। और अगर ये 5 या 5 नहीं है, 5 से लेस है, पूरा 5 होगा तो भी बढ़ाओगे, अगर 5 से लेस है तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो दिस इज़ 1.414। इसका ही सेकेंड पार्ट आ गया √3। अब √3 के लिए देखिए 3.0000, वही 3 डेसिमल प्लेसेस आनी है, तो आपने यहाँ 4 पेयर ऑफ जीरोस लगा लेने हैं। सेम वे में आपने इसका करना, 1 1 ज़ा 1 माइनस करके आ गया 2। अब ये डेसिमल है, यहाँ चला गया, 1 का डबल 2 यहाँ लिखा, 2 के साथ 7 लगाओ, 27 इंटू 7, बैलेंस कितना आ गया माइनस करके 11, ऊपर से हम 2 जीरोस ले आए। 17 का डबल 34, उसके साथ 3 लगाया तो इंटू 3 यहाँ, दिस इज़ 1029। फिर 71 बच गया, ऊपर से एक 0 का पेयर और आ गया, और 173 को इंटू 2 करोगे 346 मिल जाएगा। 346 इंटू 2 यहाँ लगा के इंटू 2 करोगे तो दिस इज 6924। देखो आप ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना इजीली, क्योंकि ये हम अब बहुत अच्छी तरह से 5.3 में हम करके आ चुके हैं। तो यहाँ अगर 1 लगाया जाता है तो यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करना, वो इससे लेस रहेगा। 2 का ये आता है, अगर 3 से करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, हमें इससे लेस नंबर ही रहना है। तो 176 आ गया, ऊपर से हम 0 ले आए, ये 0 इसके साथ जब डबल करके 0 लगाएंगे, क्योंकि 1 लगाएंगे तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1.7320। 4th प्लेस पे क्या आएगा 0, तो अगर 5 से लेस हो तो सेम रहता है। अगर यहाँ पे सपोज 6 लिखा होता, फिर आप इस 2 को 3 बना देते। तो अब ये राउंड ऑफ करके आ गया हमारे पास 1.732। आप √5 जो उसका 3rd पार्ट है वो करेंगे। देखो 5.0000 इस तरह से 4 पेयर लगा दिए, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि अब 1 1 ज़ा 1 तो लेस रहेगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। माइनस किया, पॉइंट यहाँ चला गया, 2 का डबल 4। सेम वे में आप इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √5 इज इक्वल टू 2.2360। फिर लास्ट में 0 आ रहा है, तो यहाँ जब एक ये 0 आ रहा है तो दिस इज 2.236, इसको बढ़ाना नहीं है। सो दिस इज द रूट ऑफ 5 up to 3 decimal places। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस है। फर्स्ट पार्ट है
चूज द करेक्ट वे टू प्लेसिंग बार्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ बुक में मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे तो एक लाइन जैसी ही दिख रही है, बुक की प्रिंटिंग का मसला है। तो आप यहाँ देखिए करेक्ट वे क्या होना है, 1 5 6 2 5। हम कैसे बार्स प्लेस करते हैं पेयरिंग के वाली, एक ये और एक खाली, तो ये 1 है खाली, ठीक है। ऐसा जिसके भी ऊपर आया हुआ है वो इसका आंसर है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब इन A B C D आप बुक चेक कर लीजिए, बुक में जो आपको इससे मैचिंग पार्ट दिखता है वही इसका आंसर है, क्योंकि बुक की प्रिंटिंग में सबकी मुझे तो एक एक लाइन ही सिंपल मेरी बुक में दिखाई दे रही है। दिस इज द वे ऑफ प्लेसिंग द बार्स। Second, after how many places decimal will appear in the square root of 24.01? 24.01 का जब हम रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। देखिए ये पेयर और एक ये पेयर, तो इसके नीचे 4 4 16 आएगा, तो 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा। दिस इज A इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 39.0625। देखिए रूट लगा के ये बार्स प्लेस करके 6 6 36, फिर पॉइंट आ जाना है। तो यहाँ देखिए ये A इज द राइट ऑप्शन, बाकी आप सारा सॉल्व करेंगे। फोर्थ है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स। ये हमने क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व किया था। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 36 प्लस 64 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो यहाँ C इज द राइट ऑप्शन 10। ऐसा वाला क्वेश्चन भी हम पीछे एक्सरसाइज 5.3 में आई थिंक 5th या 6th क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो यू कैन लुक फ्रॉम दैट। आई होप आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज करो ताकि हम उसको दूर कर सकें, आपकी क्वेरी को हम सॉल्व कर सकें, आपके डाउट को दूर किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।